हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम राजस्थान के अंदर राजस्थान में एक रिपोर्ट है, भूजल आंकलन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से संबंधित तथ्य है। यहाँ से बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भूजल आंकलन रिपोर्ट, तो आपसे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे यहाँ से प्री के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं। जितने भी राजस्थान के अंदर पेपर हुए हैं, यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखिए, इसके अंतर्गत आप सबसे पहले कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो देखिए, इसको रिपोर्ट को जारी करने वाला आपका केंद्रीय भूजल, जो आपका बोर्ड है केंद्र सरकार का, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ से जितना क्वेश्चन बनेगा वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जारी किया जाता है। फिर इसके बाद में आपका कि सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला आपका 1 नंबर पे कि राजस्थान में देश का सतही जल कितना है। राजस्थान में देश का सतही जल, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये है आपका 1.16%। इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। फिर आपका दूसरा है कि राज्य के अंदर आपका देश का कितना भूजल कितना है। राज्य में देश का भूजल, तो आप लिखेंगे 1.72%। तो ये 1.72% भी पूछा हुआ है और आपका 1.16% भी आपका पूछा हुआ है। इसके बाद आपका अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपका क्या है, तो हेडिंग लगाइए आप सबसे पहले कि केंद्रीय भूजल आकलन रिपोर्ट, आकलन रिपोर्ट 2020। इसके अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो आपके रिपोर्ट 2020 को देखेंगे और दूसरा आपका देखेंगे रिपोर्ट आपके 2022 के बारे में। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो केंद्रीय भूजल आकलन रिपोर्ट है आपकी, इस रिपोर्ट के अंतर्गत लिखिए आप सबसे पहले कि राजस्थान में कुल भूजल ब्लॉक कितने हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान में कुल भूजल, ये हम 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देख रहे हैं पहले। तो आप कहेंगे 295, यानी 295 आपका कितना है, तो आप कहेंगे 295 यहाँ पे भूजल ब्लॉक है राजस्थान के अंदर टोटल। अब इसमें से फिर लिखेंगे दोहन
व रिचार्ज के आधार पर दोहन व रिचार्ज के आधार पर भूजल ब्लॉकों की श्रेणियां भूजल ब्लॉकों की अब इसके अंदर कौन कौन सी श्रेणियां हैं और इन श्रेणियों के अंतर्गत क्या चीजें हैं, तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत 5 श्रेणियां हैं। कितनी है टोटल, तो आप कहेंगे 5 श्रेणी हैं। अब इस 5 श्रेणी के अंतर्गत आपका तो सबसे पहले लिखिए इसमें सबसे पहले नंबर पे लिखिए आपका अतिदोहित। सबसे पहली कौन सी है, तो आप कहेंगे श्रेणी है अतिदोहित। ऊपर लिख देंगे श्रेणी और इधर लिखेंगे ब्लॉकों की संख्या। यहां पे आपके ब्लॉक की संख्या। तो अब 1 नंबर पे लिखिए सबसे पहले अतिदोहित ब्लॉक। अतिदोहित ब्लॉक यानी आपका ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक। तो अतिदोहित के अंदर कितने ब्लॉक हैं, तो आप कहेंगे 203 ब्लॉक है। कितने आपके, तो अतिदोहित के अंदर 203। और अतिदोहित का मतलब क्या होता है, तो जितना आपका रिचार्ज है, रिचार्ज की तुलना में क्या है, दोहन ज्यादा है। यानी रिचार्ज की तुलना में आपका क्या है, तो आप कहेंगे इसमें दोहन ज्यादा है। रिचार्ज की तुलना में आपका दोहन ज्यादा है, उसे आपका क्या बोलते हैं, अतिदोहित ब्लॉक कहा जाता है। अतिदोहित ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 203 है। टोटल कितनी थी 2020 के अंदर, तो आप कहेंगे 295। फिर इसके बाद आपका दूसरे के अंदर लिखिए क्रिटिकल ब्लॉक। कौन सा, क्रिटिकल ब्लॉक। तो क्रिटिकल ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 23। क्रिटिकल ब्लॉक है, इसकी संख्या कितनी है, तो आप कह देंगे 23। और तीसरे नंबर के ऊपर आपका सेमी क्रिटिकल ब्लॉक। सेमी क्रिटिकल ब्लॉक। तो सेमी क्रिटिकल ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 29। कितनी है आपके 29। देखो 2020 की तुलना जो आपके 2020 की रिपोर्ट की तुलना 2022 से की जा सकती है। इसके बाद में आपके चौथी श्रेणी कौन सी है, तो आप कहेंगे चौथी श्रेणी आपके सुरक्षित ब्लॉक। सुरक्षित ब्लॉक। और सुरक्षित ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 37। आपके 37 है सुरक्षित ब्लॉकों की संख्या। और उसके बाद आपकी जो 5वीं श्रेणी है उसका नाम है लवणीय ब्लॉक। क्या नाम है, तो आप कहेंगे लवणीय ब्लॉक। तो लवणीय ब्लॉकों की संख्या है आपके 03। तो इन टोटल को मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा अतिदोहित ब्लॉक 203, जो रिचार्ज की तुलना में उसमें क्या है कि दोहन ज़्यादा होता है। फिर आपका इसके बाद में जो दूसरा है आपका दूसरा क्या है कि आपका क्रिटिकली ब्लॉक। तो ये क्या होता है क्रिटिकली वाला, तो
तो आपके ये संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 203 है। और जो क्रिटिकली ब्लॉक है इसकी संख्या आपके 23 है, और सेमी क्रिटिकली ब्लॉक की संख्या 29, और जो सुरक्षित ब्लॉक है उसकी संख्या 37 है, और लवणीय ब्लॉकों की संख्या आपके कितनी है, तो 3 है। इसके बाद आपके अगले पेज पे चलिए। तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि जो आपके लवणीय ब्लॉक थे उनके क्या क्या नाम हैं। तो लिखिए सबसे पहले कि लवणीय ब्लॉक टोटल कितने थे आपके लवणीय ब्लॉक, तो आप कहेंगे लवणीय ब्लॉक थे 3। अब ये 3 लवणीय ब्लॉक कहाँ कहाँ पे है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो 3 लवणीय ब्लॉक है ये कहाँ कहाँ पे है। तो इसके अंतर्गत लिखिए नंबर 1 पे तारानगर, और तारानगर कहाँ है भाई आपका, तो आप कहेंगे चूरू के अंतर्गत है। और जो दूसरा ब्लॉक है वो है आपका खाजूवाला, और खाजूवाला कहाँ पे है, तो आप कहेंगे बीकानेर के अंदर। देखो भाई ये क्वेश्चन है ना आगे पूछे हुए हैं और फ्यूचर में और पूछे जाने वाले हैं। तीसरा, और इससे संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपका मिल जाएगा। तीसरा आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे रावतसर, और रावतसर कहाँ पे है, तो आप कहेंगे हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। तो आपके लवणीय ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है लवणीय ब्लॉक, एक आपका तारानगर चूरू में है, खाजूवाला बीकानेर के अंदर है, और रावतसर आपका हनुमानगढ़ के अंदर है। तो ये तो आपके कौन सी केंद्रीय भूजल आंकलन रिपोर्ट हो गई 2020। अब इसके बाद जो आपकी अगली रिपोर्ट है 2022 की, इसको देखिए। तो सबसे पहले लिखिए केंद्रीय भूजल आंकलन रिपोर्ट 2022। देखो दोस्तों, इससे एक पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नई रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर आपके डाटा है वो सारे अपडेटेड डाटा आए हैं, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछना पक्का बनता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके कुछ इसके अंदर महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो उसको लिख लीजिए। तो लिखिए आपके कि राजस्थान में आपके राजस्थान में देश का राजस्थान में आपके देश का सतही जल कितना है, तो आप कहेंगे 1.16% है। देश का आपका सतही जल कितना है, तो आप कह देंगे 1.16% है। इसके बाद आपका राजस्थान में, ये सारे डाटा आपके इस रिपोर्ट से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे राजस्थान में देश का भूजल कितना है। ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको मैटर, इसलिए याद कर लेना इसको 1.72%। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर आपके इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल भूजल ब्लॉक कितने हैं। राजस्थान में कुल भूजल ब्लॉकों की संख्या, तो आप कहेंगे 295 + 7 = 320। तो आपके कितने हो गए, तो आप कहेंगे 302 आपके क्या है, भूजल ब्लॉक है। क्या है आपके, तो आप कह देंगे 302 आपके भूजल ब्लॉक है। कितने आपके, तो आपका आंसर हो जाएगा 302। 302। फिर आपका इसके अंदर लिखिए कि 7 नए
ब्लॉक 7 नए जो आपके ब्लॉक हैं, जो आपके 7 नए ब्लॉक हैं, ये आपके कहाँ के हैं? तो आप कहेंगे शहरी भूजल के हैं। 7 नए ब्लॉक आपके शहरी भूजल के हैं। तो टोटल आपके भूजल ब्लॉकों की संख्या कितनी हो गई? तो आप कह देंगे टोटल भूजल ब्लॉकों की संख्या आपके 302। इसको स्टार लगा लेना, रेड कलर के अंदर हम स्टार लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये पक्का पूछा जाएगा आपसे, कितने ब्लॉक हैं? तो आप कहेंगे 302। फिर अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है? तो आपके यहां लिखेंगे भूजल की श्रेणियां। किस प्रकार का है? यहां पे लिखेंगे ब्लॉक की संख्या। तो सबसे पहली आपके श्रेणी आती है अतिदोहित। कौन सी श्रेणी? तो आप कहेंगे अतिदोहित। दूसरे नंबर पे आपकी आती है क्रिटिकल। तीसरे नंबर पे आपकी आती है सेमी क्रिटिकल। सेमी क्रिटिकल। 4 नंबर के ऊपर आपकी आती है सुरक्षित श्रेणी। सुरक्षित श्रेणी। और 5 नंबर के ऊपर आपकी आती है लवणीय। लवणीय। तो आपके अतिदोहित कितने हैं, क्रिटिकल कितने हैं, और सेमी क्रिटिकल कितने हैं, सुरक्षित कितने हैं, और लवणीय ब्लॉक कितने हैं? तो यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार यहां पे क्या हो गए, डाटा चेंज हो गए। तो देखो आपके अतिदोहित कितने हो गए? तो आप कहेंगे 219 हो गए। कितने हो गए? आप कहेंगे 219 हो गए। तो आपके 219 हुए। ये परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो आप कहेंगे परसेंटेज के अंदर आपका 72.51% है। टोटल का कितना है अतिदोहित? तो आप कहेंगे 72.51% है। फिर आपका क्रिटिकली के अंदर आपके कितने हैं? तो आप कहेंगे 23 तो थे आपके क्रिटिकली में 2020 में, और यहाँ पे आपके कितने हो गए? तो आप कहेंगे 22 हो गए। और ये आपके टोटल का कितना है? तो आप कहेंगे 7.3%। फिर आपका सेमी क्रिटिकल है। तो सेमी क्रिटिकल के अंदर पहले आपके कितने थे? 29 थे, और अब कितने हो गए? तो आप कहेंगे 20। और ये कितना हो गया? तो आप कहेंगे 6.6%। 6.6। और फिर आपके सुरक्षित श्रेणी। तो सुरक्षित के अंदर पहले कितने थे? 37 थे, और अब कितने हो गए? तो आप कहेंगे 38 हो गए। कितने हो गए? 38 हो गए। और ये आपके टोटल का कितना है? तो आप कहेंगे 12.58%। और उसके बाद आपका जो लवणीय ब्लॉक है, वो लवणीय ब्लॉकों की संख्या आपके क्या है? तो आप कहेंगे सेम रही। और टोटल ब्लॉक कितने हो गए? आपके 302 ब्लॉक हो गए। कितने हो गए? आपके कुल 302 ब्लॉक हो गए। अब देखो इसके अंदर आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए, इन ब्लॉकों की संख्या तो याद रखनी है आपको। इसके बाद आपका देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा। तो देखिए कि केंद्रीय भूजल आंकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार
2022 के अनुसार अतिदोहित ब्लॉकों में भूजल आकलन रिपोर्ट 2020 की तुलना में कितने ब्लॉकों की वृद्धि हुई है? तो कितने ब्लॉकों की वृद्धि हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा, अब देखो तो सबसे पहले आपका 2020 के अंतर्गत और इधर आपका 2022 के अंतर्गत। तो 2020 के अंतर्गत कितने थे? तो आप कहेंगे 203 थे। कितने थे आपके? तो आप कहेंगे 203 ब्लॉक थे। और उसके बाद आपके अब कितने हो गए? टोटल 219 हो गए। यहां पे वृद्धि कितनी हुई? तो आप कहेंगे 16 ब्लॉकों की। सोलह ब्लॉकों की कितनी हुई है? वृद्धि हुई है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो लिखिए राजस्थान के अंदर केंद्रीय भूजल रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान की भूजल दोहन की दर कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देखिए इसका आंसर कि 2020 की तुलना में आपके कितने प्रतिशत हैं। तो देखिए, तो आपका सबसे पहले 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भूजल दोहन की दर 151.07% कितनी है? तो आप कहेंगे 151.07% है। अब इसके अंतर्गत देखो लिखिए 2000 एक तो 20 की रिपोर्ट और एक आपके 2022 की रिपोर्ट। तो 2020 में कितना था? तो आप कहेंगे 150.22% था और इधर आपका 151.07%। तो कितने की वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे 0.85% की वृद्धि हुई है। देखो परसेंटेज में पूछे तो भी आपका आंसर है तैयार, और कैसे ही पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हमेशा के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपका तीसरा क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है?
तो लिखिए केंद्रीय भूजल आंकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार सुरक्षित भूजल ब्लॉकों में कितनी वृद्धि हुई है 2020 की किसकी तुलना में, तो आप कहेंगे 2020 की तुलना में आपका जो केंद्रीय भूजल आंकलन रिपोर्ट है 2022 की, इसके अनुसार राजस्थान के अंदर आपके सुरक्षित ब्लॉक है उसके अंतर्गत कितनी वृद्धि देखी गई है। तो आप इसका आंसर क्या कहेंगे, तो आपके कितनी वृद्धि देखी गई है। तो देखो सबसे पहले आपका 2020 और इसमें क्या है 2022 और इधर आपका 2020। तो यहाँ पे आपके जो सुरक्षित ब्लॉक थे उसकी संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 37 और इधर कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 38 हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे +1 की वृद्धि हुई, +1 की वृद्धि हुई है आपके 2022 के अंदर सुरक्षित ब्लॉक। और ये जो आपका सुरक्षित ब्लॉक है तो आपका इसके बारे में लिख दीजिए झालावाड़ जिले में एक सुरक्षित ब्लॉक की आपके क्या हुई है, तो आप कहेंगे एक सुरक्षित ब्लॉक की आपके वृद्धि हुई है। इसके बाद आपका आगे क्या आएगा, कुछ चीजें हैं और महत्वपूर्ण आपके, उसको लिखिए। देखो राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, आप कहेंगे जिलों की संख्या आपके जिलों की संख्या आपके 33 है। इसके अंतर्गत आपका आप कहेंगे 29 जिले अति दोहन किसके अंतर्गत है, तो आप कहेंगे 29 जिले आपके कहाँ हैं, अतिदोहित के अंदर है। उसके बाद आपका जब 33 में से 29 निकालेंगे तो पीछे कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे 4 जिले सुरक्षित ब्लॉक में। अब वो 4 जिले कौन कौन से हैं, इन 4 जिलों के नाम आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इजी नाम है, देखो नाम कैसे याद करेंगे। देखो राजस्थान के टॉप पे कौन है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर और हनुमानगढ़, और बॉटम पे कौन है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो लिखिए नाम, एक तो आपका गंगा नगर, दूसरा कौन सा, तो आप कहेंगे हनुमानगढ़, तीसरा आपका डूंगरपुर, और चौथा कौन सा, तो आप कहेंगे बांसवाड़ा। कौन सा आपके, तो आपका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर क्या है,
तो आप कह देंगे बांसवाड़ा के अंदर। इसके बाद आपका अगला एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजस्थान के किस जिले के सभी भूजल ब्लॉक सुरक्षित ब्लॉक की श्रेणी में आते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा कि श्री गंगानगर, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि श्री गंगानगर जो जिला है इसके आपके सर्वाधिक सुरक्षित ब्लॉक है। 9 सुरक्षित ब्लॉक, वो सारे के सारे किस में आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर के आपके 9 के 9 जो ब्लॉक हैं वो आपके किस श्रेणी में आते हैं? तो आप कहेंगे सुरक्षित ब्लॉक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में आपका कि राजस्थान के किन जिलों में भूजल ब्लॉक सर्वाधिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा, एक तो आपका बाड़मेर और दूसरा आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। इन दोनों में बराबर है आपके कितने? 17 ब्लॉक। इसमें भी 17 ब्लॉक और इसमें भी 17 ब्लॉक। तो राजस्थान के किन जिलों में भूजल ब्लॉक सर्वाधिक है? तो आपका बाड़मेर में 17 है, जैसलमेर में भी आपके 17 है। इसके बाद आपका इसको लिखिएगा, और यहां से आपके एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पटवारी 2016 के अंदर, जो 15-16 वाला पेपर हुआ है उसके अंदर पूछा गया कि राजस्थान के 5 भूजल ब्लॉक के दोहन पर रोक लगाई गई है। अब वो कौन कौन से हैं 5? तो इसको आपको याद करना है, यहाँ से पूछा हुआ है। ये जो श्री माधोपुर वाला है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहला आपका, तो आप कह देंगे बहरोड। बहरोड कहाँ है? जब हम दिल्ली जाते हैं तो आपका बीच में आता है अलवर, तो बहरोड का ब्लॉक आपके अलवर के अंतर्गत है। दूसरे अंदर आपका भीनमाल, कौन सा? भीनमाल। और भीनमाल आपके कहाँ पे है दोस्तों? तो आप कहेंगे जालोर के अंतर्गत है। तीसरा आपका जो ब्लॉक है वो सूरजगढ़ है, और सूरजगढ़ आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे झुंझुनू के अंतर्गत है। और चौथा जो आपका ब्लॉक है धोंध, और धोंध कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीकर। और जो 5वां है वो श्री माधोपुर। 5वां कौन सा है? तो आप कह देंगे श्री माधोपुर। और ये श्री माधोपुर आपके कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सीकर के अंतर्गत है, सीकर के अंदर।
ये राजस्थान के आपके क्या है, तो आप कहेंगे जो 5 भूजल ब्लॉक है जिनके दोहन के ऊपर आपके रोक लगाई हुई है। बहरोड के अंदर है, जो बहरोड अलवर, भीलवाड़ा आपका जालोर, सूरजगढ़ आपका झुंझुनू, धौंध आपका सीकर और श्री माधोपुर आपके सीकर के अंतर्गत है। इसके बाद आपका एक सारणी बना सकते हैं ताकि इजी वे में आपका क्या हो जाए, याद हो जाए। तो आप एक सारणी बना सकते हैं। सारणी में क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर केंद्रीय भूजल आंकलन रिपोर्ट, इसके अंतर्गत लिखेंगे आप श्रेणी, फिर आपके 2020 में क्या ब्लॉक थे और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आपके क्या क्या ब्लॉकों की संख्या है। फिर आपका एक आ गया अतिदोहित श्रेणी, दूसरी आपके क्रिटिकल श्रेणी, तीसरी आपके सेमी क्रिटिकल श्रेणी, चौथी आपके सुरक्षित श्रेणी, पांचवी आपके लवणीय और सबसे लास्ट में आपका टोटल। तो सबसे पहले कौन सी श्रेणी, तो आप कहेंगे अतिदोहित, दूसरे नंबर पे आपका क्रिटिकल, तीसरे पे आपका सेमी क्रिटिकल, चौथे के अंदर आपका सुरक्षित और पांचवे के अंदर आपका लवणीय, और फिर आपके लास्ट में कुल ब्लॉकों की संख्या। तो आपके यहां पे अतिदोहित की कितनी थी, तो आप कहेंगे यहां पे अतिदोहित की थी 203, उसके बाद आपकी क्रिटिकल की थी 23, सेमी क्रिटिकल की थी आपके 29, सुरक्षित की थी आपके 37 और लवणीय की थी आपके 3, और टोटल हो गई आपके 295। और इसके बाद आपका 2022 की रिपोर्ट आई, तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे कितना हो गया, तो आप कहेंगे 219। फिर आपका यहाँ पे आपके कितने ब्लॉक कम हुए, तो आप कहेंगे एक ब्लॉक कम हुआ 22। यहाँ पे आपके कितने बचे, तो आप कहेंगे 20। यहाँ पे आपके कितने हुए, तो आप कहेंगे 38। और यहाँ पे आपका कितना, तो आप कहेंगे 3। और टोटल ब्लॉकों की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 300। कितनी हो गई, तो आपके 302 हो गई। टोटल ब्लॉकों की संख्या कितनी हो गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 302। फिर आपका इसी में देखो परसेंटेज को साथ में लिख दो, आप कहेंगे 7251%, 73%, 6.6% के साथ में फिर आपका 12.58%, ये क्या हो जाएगा प्रतिशत के रूप में। और केंद्रीय भूजल आकलन रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को याद कर लीजिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो 3 आपके लवणीय हैं, उन लवणियों के क्या नाम हैं, तो आप कह देंगे 3 में से एक का नाम आपका तारा, देखो तारानगर, दूसरा आपका खाजूवाला, और तीसरा आपका रावतसर। क्या हो जाएगा, तो
आप कहेंगे रावत सर हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हुई, तो आप कहेंगे भूजल आपकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में, केंद्रीय भूजल जो आपकी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो ये क्वेश्चन के तौर पर लिख दीजिए कि केंद्रीय भूजल आंकलन रिपोर्ट बाईस को किसके द्वारा आपके जारी किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय भूजल बोर्ड। किसके द्वारा? तो आपके केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा। सभी को भाई थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस रिपोर्ट को पढ़ लेना। आपके सारे के सारे राजस्थान में बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या होंगे, तो आप कहेंगे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।